हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम बैक प्रिंकल स्टडी क्लासेस। जो जेके बॉस क्लास 10 का ऑफिशियल पैटर्न जो रिलीज़ हुआ है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स के, मैं उनको पूरे ऑफिशियल पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना एंड बीच में स्किप मत करना, एंड तक इस वीडियो को वॉच करना वॉच टिल एंड। सो लेट्स बिगिन नाउ। हाउ अ पेपर सेटल बिल्ड्स द पेपर। सबसे पहले आता है रीडिंग। रीडिंग में आपको सबसे पहले एक स्टैंजा दिया होगा जो कि आपका मेटाफर या इमेजरी के एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एक अनसीन फैक्चुअल या नरेटिव पैसेज होता है 400 एंड 500 वर्ड्स का, जिसमें आपको 6-8 मिक्स्ड आइटम्स दी जाती है, टाइटल, इन्फ्रेंस, वोकल इन कंटेक्स्ट। सो ये सब कुछ। और थर्ड आपका एक विजुअल डाटा आइटम होता है शॉर्ट बार, पाई या नोटिस टू चेक क्विक रेफरेंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सेक्शन बी की हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। सो ग्रामर पोर्शन किस तरह से है? ग्रामर पोर्शन में कीप इट कंटेक्सचुअल, मतलब कि स्मार्ट पैराज आते हैं, वन स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, एक्टिव पैसिव रेयरली होते हैं, एक्यूरेट एडिटिंग, एक एडिटिंग एरर पैसेज आता है, एक आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नैरेटिव पैसेज, और एक एक्टिव पैसिव हो, आर्टिकल्स हो, ये सब कुछ उसमें पूछा जाता है। ट्रांसपंचुएशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस लाइक दिस। नो ट्रिकरी एम इज़ फंक्शन करेक्टिवनेस अवर रेयर रूल्स। ठीक है, सो इसके बाद थर्ड सेक्शन आपकी जो रहेगी वो एक वन शॉट टास्क रहता है, जिसमें आपको नोटिस पूछा जाएगा, मैसेज पूछा जाएगा, डायलॉग पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको एक लेटर आएगी जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल की होगी, और दो आएंगी, उनमें से एक आपको करनी होती है, चॉइस होती है। 100 वर्ड कंपोजिशन, मतलब कि आपको या तो स्पीच आएगा, या तो आर्टिकल आएगा, या तो पैराग्राफ आएगा। ये भी करंट थीम्स के ऊपर आ सकता है। एंड तो और आपको दो आएंगे, उनमें से एक आपको पर्सनली कर लेना होता है। एक आपको स्टोरी आती है जिसमें आपको हिंट दिया होता है प्लस टाइटल, तो उसको भी आपको पूरा कंप्लीट जो है उस स्टोरी को कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन डी लिटरेचर के बारे में, जो कि आपकी बुक से आती है। लिटरेचर की बात करें तो 3x3 मतलब कि 6 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी शॉर्ट आंसर्स आते हैं फ्रॉम प्रोज, या तो सेंट्रल आइडिया, या तो करेक्टर मोटिव, या तो एविडेंस फ्रॉम टेक्स्ट। मतलब कि 9 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, कोई 5 होंगे, उनमें से 3 आपको इंटरप्रिटेशन कर लेना, 9 मार्क्स के होंगे। उसके बाद भी आपको 9 मार्क्स के एक पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 9 मार्क्स के आपके पॉइंट्स आएंगे, और जिसमें आपको इमेज या डिवाइस या मैसेज जो पूछा जाएगा। सो उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, 3 में से एक आपको कर लेना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, थीम, करेक्टर से। उसके बाद आपको प्ले से भी एक क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना है, 6 मार्क्स का होता है, जिसमें सिग्निफिकेंस, कॉन्फ्लिक्ट, स्टेज डायरेक्शन से ये सारी चीज़ें जो है उसमें पूछी जाती हैं। तो बुक मैपिंग एंड पॉपुलर चैप्टर्स जो हैं, आपको ये पूरे जो है सिलेक्शन वाइज आपको कर लेने हैं, आपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं। तो ऐसे ही 30 मार्क्स का आपका लिटरेचर का पैटर्न जो है ये पूछा जाता है। उसके बाद मैं पूरे एग्जाम का आपको एक बता देता हूँ कि आपका टोटल 100 का 80 मार्क्स का पेपर आता है, और 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट रहती है। रीडिंग, जिसमें आपको स्टेंजा प्लस एक अनसीन पैसेज आता है, एक आपको डेटा पिक्चर पैसेज आता है लाइक एडवर्टाइजमेंट। 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहता है। सेक्शन बी आपकी ग्रामर आती है, जिसमें टेंसेस, मॉडल्स, नरेशन, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, पंचुएशन, एडिटिंग, ये सब कुछ पूछा जाता है, जो कि आपकी 30 मार्क्स की रहती है। उसके बाद आपको आई थिंक 30 मार्क्स की, उसके बाद राइटिंग आपकी आती है जो कि 30 मार्क्स की रहती है, और उसके बाद लिटरेचर जो कि आपके 30 मार्क्स की रहती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया हुआ है, सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मेरी लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैंने पूरे इंग्लिश पैटर्न के बारे में बताया 2025 का, लाइक अगले साल रेगुलर के जो पेपर होने वाले, ये पूरा पेपर पैटर्न है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट कर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुँच जाए।